रहमान साहब के बाद उनका बेटा भी मैदान में आ गया नाज़रीन, और उनका बेटा अब एक तकरीर कर रहा था, मैं सुन रहा था, असद। उसने कहा जनाब कि यहाँ फौज की हुकूमत है, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, यहाँ सेक्टर कमांडर की हुकूमत है, यहाँ कोर कमांडर की हुकूमत है, तुम जमीयत उलमा इस्लाम को मरऊब नहीं कर सकते। अब क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है तो फजल रहमान साहब को तो ये पता है कि उनके बगैर भी हो जाएगी। अब रोला कोई नहीं है। अब उन्होंने अपने नंबर पूरे कर दिए, मखसूस नशिस्तें उन्होंने अपने खाते में डाल ली हुई हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जो फजल रहमान साहब ने सहूलतकारी की, उसके नतीजे में नए बनने वाली अदालत ने जो काम किए, कारनामे किए, उनमें एक तो यह है कि फौजी अदालतों को या उनके फैसलों को उन्होंने जायज़ करार दे दिया, जो तारीख में कभी नहीं होता, दुनिया में नहीं होता। सिविलियन के फौजी ट्रायल, उनका ठीक है, करो इनके। दूसरा जो एक बड़ा कारनामा किया, उन्होंने मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह बांट दी। फजल रहमान साहब को भी मिली, बाकियों को भी मिली। अब जो बाकियों को मिली तो उन्हें जरूरत नहीं है फजल रहमान साहब के आगे भीख मांगने की। अब वो आगे मुलाकातें नहीं करेंगे, जब चाहेंगे वो 27वीं आईनी तरमीम कर देंगे, और उसका ड्राफ्ट वो बना रहे हैं। वो एक खौफनाक आईनी तरमीम है। अगर पाकिस्तान में कुछ बच गया है तो वो सारा भी अब डूबने वाला है, और जो कुछ पाकिस्तान में बचा है उस सारे को भी अब साइड पे कर दिया जाएगा। नाज़रीन,